नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकू और स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज हम सभी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जीके के अंतर्गत बौद्ध शिक्षा केंद्र और बौद्ध विहारों को देखेंगे। ये दोनों ही बहुत छोटे से टॉपिक हैं पर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे भी एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, किसने इसका निर्माण कराया था, और एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि इसकी मरम्मत किसने कराई थी। तो इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं बचने वाला है। तो आपके सामने जो फोटो दिखाई दे रही है नालंदा विश्वविद्यालय की है। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध शिक्षा केंद्र। बौद्ध शिक्षा केंद्र यानी प्राचीन काल में जिन स्थानों पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी उनको बौद्ध शिक्षा केंद्र कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए अब देखते हैं प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्रों में सबसे पहले आता है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था, जिन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। तो कुमारगुप्त आ जाए या महेंद्रादित्य, दोनों में से कोई भी एक नाम आपको मिल सकता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य ने। नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ पर? तो नालंदा विश्वविद्यालय पटना के पास बड़गांव, यानी आपको याद रखना है बस नालंदा कहाँ पर है, पटना में है, बिहार राज्य में है। ठीक है, तो बिहार राज्य के अंतर्गत पटना के पास में क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय है। इसके बाद आता है नव नालंदा महाविहार। ये प्रश्न पूछा गया था तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। नालंदा के पास में नव नालंदा महाविहार की स्थापना 1951 में की गई है। ये पाली अनुसंधान केंद्र है। पाली क्या है, भाषा है, उसका रिसर्च सेंटर है नव नालंदा महाविहार। नालंदा विश्वविद्यालय के पास में ये 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा बौद्ध शिक्षा केंद्र क्या है, बल्लभी। तो बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, इसकी स्थिति पता होनी चाहिए। तो बल्लभी विश्वविद्यालय काठियावाड़ गुजरात में। तो प्रश्न पता होना चाहिए आपको कि बल्लभी जो बौद्ध शिक्षा केंद्र है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है, काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है। या फिर इसका जो है निर्माण किसने कराया था? सेनापति भट्टारक ने इसका निर्माण कराया था। अगला है विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में है। इसकी जो है स्थापना धर्मपाल, पाल वंश के शासक हैं धर्मपाल, उन्होंने कराई थी। अब याद कर लेते हैं। देखिए 3 बौद्ध शिक्षा केंद्र हैं, नालंदा, बल्लभी और विक्रमशिला। इसमें से 2 बिहार में ही है, क्योंकि बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा कह सकते हैं यूपी और बिहार में ही था। महात्मा बुद्ध ने बहुत सारा समय इधर ही गुजारा था, मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया भी है। ठीक है, तो नालंदा और विक्रमशिला दोनों के दोनों बिहार में। बल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, तो याद करने का तरीका देखिए, बस आपको याद रखना है नालंदा यानी नाले में ही मार करके गुप्त चीजें छुपा दी जाती है। तो कुमारगुप्त यानी नाले में क्या चीजें छुपाई जाती हैं, गुप्त चीजें मार करके छुपा दी जाती है। तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का इन्होंने निर्माण कराया था। बल्लभी, ठीक है, तो बल्लभी से आपको याद होना चाहिए बल्ला। बल्ला है ना, जैसे जो गेंद वगैरह से जैसे बल्ला से पिटाई करते हैं, तो उसको याद होना चाहिए बल्ला। ठीक है, तो बल्ला से यानी अगर रात को आपको घूमने जाना है, कहीं रात गुजारनी है, तो आपके हाथ में क्या होना चाहिए? बल्ला होना चाहिए। और सेनापति भट्टारक यानी ये बल्ले से हम किसी भी चीज़ को भट करके फोड़ सकते हैं। तो बल्ले से यानी बल्ला लेकर रात में घूमने जाओ और भट्ट से किसी भी चीज़ को हम फोड़ सकते हैं। तो बल्लभी विश्वविद्यालय का निर्माण सेनापति भट्टारक ने कराया था। विक्रमशिला, ठीक है, तो इसके लास्ट में भी ला है और धर्मपाल के लास्ट में भी ला है, आप इजीली वहाँ पर टिक कर पाएंगे। तो विक्रमशिला भागलपुर बिहार में, धर्मपाल ने इसका जो है निर्माण कराया था। नालंदा कुमारगुप्त, बल्लभी गुजरात में है, भट्टारक ने इसका निर्माण कराया। विक्रमशिला बिहार में है, धर्मपाल ने इसका निर्माण कराया था। अब नालंदा की थोड़ी सी कहानी देखेंगे, उससे पहले समझिए इसको। अगर प्रश्न पूछा जाता है भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी भारत की कौन सी है, तो वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के हिस्से में ये आता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो नालंदा नहीं है, सबसे पुराना कौन सा है हमारा? तक्षशिला है। दूसरे नंबर पे आता है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी फोटो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ये रहा नालंदा। तीसरे नंबर पे आता है विक्रमशिला। विक्रमशिला का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। कहाँ पर है? ये भी बिहार में है। चौथे नंबर पे आता है बल्लभी विश्वविद्यालय। बल्लभी यानी गुजरात में है, भट्टारक ने इसका निर्माण कराया था। ये फोटो आप देख पा रहे हैं। अब आ जाइए नालंदा के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग और सिंह, ये
खोजा था, छोड़िए, बस इतना पूछा जाता है कि ह्वेनसांग और इत सिंह ये दोनों के दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे। इन्होंने इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहते थे, हॉस्टल सुविधा थी, बहुत सारे जो है टीचर थे, बहुत ही उत्तम जो है उत्कृष्ट कोटि के टीचर कहेंगे, उत्तम तो छोड़िए, ठीक है। इसमें कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि से छात्र पढ़ने आते थे किसमें, नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि कहाँ पर है, बिहार में है। अब इसको नष्ट कैसे हुआ था उसको समझिए। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण किए गए थे, पर जो लास्ट आक्रमण था उसने इसको नष्ट कर दिया था। हुआ क्या था कि जो बख्तियार खिलजी है उसने भारत के उत्तर भारत के बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और वह काफ़ी बीमार पड़ गया और उसने हकीमों से इलाज कराया पर वो ठीक नहीं हो सका। तब किसी ने उसको सलाह दी कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग के जो कोई आचार्य हैं वहाँ पर, राहुल श्रीभद्र, उनको दिखाएं और उससे इलाज कराए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो जो है बहुत ही कट्टर मुस्लिम था। जो है ये बख्तियार खिलजी, नाम याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ये कट्टर था कि भाई मैं किसी हिंदू उससे जो है उसके हाथ की दवाई नहीं खाऊंगा, पर अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था उसे आयुर्वेद पर भरोसा नहीं था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य या हकीम उसके जो वैद्य हैं, हकीम हैं, उनसे ज़्यादा जो है ज्ञान रखते हैं जो भारत के आयुर्वेदिक जो वैद्य हैं उन। तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि हकीमों से ज़्यादा होशियार होंगे भारतीय आयुर्वेदिक वैद्य, ठीक है। तो पर वो अपनी जान बचाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य हैं राहुल श्रीभद्र, उनको बुला लेता है। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवाई नहीं खाऊंगा, बिना दवा के अगर वो ठीक कर सकते हैं तो कर दें। वैद्यराज ने सोचा और उसके बाद उसकी शर्त मान ली। कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या है, यानी जो ये राहुल जी थे इन्होंने कुरान दी उसको और कहा कि रोज़ डेली इतने पेज पढ़िए, ठीक है। कुछ पेज उन्होंने बता दिए कि इतने पेज पढ़िए आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद होता क्या है, बख्तियार खिलजी वैद्यराज द्वारा बताए गए नियम के अनुसार रोज कुरान के कुछ पेज पढ़ता है और ठीक हो जाता है। जब वो ठीक हो जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि भाई ऐसा इतना मतलब कैसे इंटेलिजेंट है ये जो है वैद्य, है ना। तो पर होता क्या है, इस कहानी को भी समझ लीजिए कि कुरान के जो पन्ने होते हैं उन पर दवा का लेप कर देते हैं राहुल श्रीभद्र, और वह थूक से, यानी मोस्टली जो मुस्लिम होते हैं जब वो पन्ने पलटते हैं तो थूक लगाते हैं, ठीक है। तो थूक के जरिए उसके अंदर दवाई जाती रहती है और वो ठीक हो जाता है। पर इस बात से जो खिलजी था, बख्तियार खिलजी, बहुत ही परेशान और बहुत गुस्सा हो जाता है और वो भारत का जो आयुर्वेदिक जो भी चीज़ें हैं उनको नष्ट करने की कसम खा लेता है। उसके बाद वो नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर देता है और कहा जाता है कि लगभग कहीं कहीं लिखा हुआ 30 दिन और कहीं कहीं लिखा हुआ 3 दिन तक इतना साहित्य होता है कि वो जलता रहता है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर इतनी किताबें थी, इतना बौद्ध साहित्य था कि वो 30 दिन तक जलता रहता है और उसके बाद कहते हैं कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो नष्ट हो जाता है। तो बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करा देता है, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट कराया वो कहानी मैंने आपको बता दी अभी। अब आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का जो फोटो जो है मैंने दिखाया आपको, ये दूसरा फोटो है। अब दोबारा से देख लेते हैं। निर्माण कुमार गुप्त ने कराया था। पहली बार मरम्मत किसने कराई थी? स्कंद गुप्त ने, क्योंकि इसके समय पर भी आक्रमण हुआ था। उसके बाद दूसरी बार मरम्मत हर्षवर्धन ने कराई थी। तो दोनों याद रखिए, स्कंद गुप्त ने मरम्मत कराई, हर्षवर्धन ने भी इसकी मरम्मत कराई नालंदा विश्वविद्यालय की। इसको नष्ट किसने करा? बख्तियार खिलजी ने करा है इसको नष्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को। कहाँ पर है ये? पटना के पास में है, बिहार में। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका जो है निर्माण धर्मपाल ने कराया था और ये कहाँ पर है? ये भी बिहार में है। उसके बाद आ जाता है बल्लभी, जो कि यहाँ नहीं है फोटो, ठीक है। तो बल्लभी का निर्माण किसने कराया था? भट्टारक ने कराया था। कहाँ पर है? गुजरात में है बल्लभी विश्वविद्यालय। तीनों के तीनों क्या है? बौद्ध शिक्षा केंद्र है। अब आ जाइए बौद्ध विहारों पर। विहार क्या है? देखिए, बौद्ध विहार के नाम पर ही जो है बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे विहार बने हुए थे। यानी बौद्धों के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? विहार। जैसे आप जिस घर में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? घर। यानी आपके रहने का स्थान क्या है? घर। ऐसे ही बौद्ध भिक्षु जिस जगह पर रहते थे उसे क्या कहते हैं? विहार कहते हैं, ठीक है। तो बौद्ध विहारों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे वेलुवन विहार का निर्माण किसने कराया था? तो मगध सम्राट बिंबिसार ने वेलुवन विहार का निर्माण कराया था। तो ब से वेलुवन, ब से बिंबिसार, याद रखिएगा। जेतवन विहार का निर्माण किसने कराया था? ये श्रावस्ती का एक अनाथ पिंडक व्यापारी था, उसने जो है जेतवन विहार का निर्माण कराया था। प्रश्न पूछा जाता है जेतवन विहार का निर्माण किसने कराया था? अनाथ पिंडक ने। कहाँ पर है जेतवन विहार? श्रावस्ती में है। उसके बाद पब्बाराम विहार या पुब्बाराम विहार
कौशल नरेश प्रसेनजीत ने कराया था, यानी कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, प से पुब्बा प से प्रसेनजीत, याद रखिए। उसके बाद आता है घोषित राम विहार। तो घोषित राम विहार वत्सराज उदयन ने इसका निर्माण कराया था। उदयन व शब्ददाग की प्रेम कहानी, ठीक है, तो ये वही है वत्सराज उदयन, ठीक है। तो घोषित राम विहार किसने कराया था? वत्सराज उदयन ने इसका निर्माण कराया था। उसके बाद है अशोकाराम विहार। तो अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था। तो इनको स्क्रीनशॉट लेकर 2-4 बाद आप रिवाइज कर देंगे तो हो जाएगा याद। वेलुवन विहार बिंबिसार ने निर्माण कराया था, मगध सम्राट बिंबिसार ने, ब से वेलुवन व से बिंबिसार। जेतवन विहार अनाथ पिंडक ने, ठीक है, और ये व्यापारी था, श्रावस्ती का रहने वाला था। पुब्बाराम विहार प्रसेनजीत ने कराया, कौशल नरेश प्रसेनजीत। घोषित राम विहार वत्सराज उदयन। अशोकाराम विहार सम्राट अशोक ने कराया था पाटलिपुत्र में। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्नों से पहले फोटो देख लीजिए, बहुत सारी फोटो मिलती है आप लोगों को। जेतवन विहार कहाँ पर है? ये श्रावस्ती में। किसने कराया था? अनाथ पिंडक व्यापारी ने इसका निर्माण कराया था जेतवन विहार का। तो इसमें कुछ खास है नहीं, आप देख पा रहे हैं फोटो सबकी सेम सी होंगी क्योंकि ये नष्ट हो चुके हैं अब तक, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो नाले में गुप्त चीजें मिलती हैं, कुमार गुप्त प्रथम ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। कहाँ पर है? पटना बिहार के पास में। सम्राट अशोक ने किसका कराया था? अभी बताया आपको, अशोकाराम विहार, ये भी पाटलिपुत्र में। सेनापति भट्टारक ने किसका कराया था? वल्लभी, जो गुजरात में विश्वविद्यालय। धर्मपाल ने किसका कराया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। इसका आंसर है कुमारगुप्त। आगे देखिए, वल्लभी बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो बल्ले से रात गुजारने वाला, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, बल्ला लेकर जाइए कहीं पर रात गुजारनी है तो, ठीक है। और भट्टारक ने इसका निर्माण कराया था, कहाँ पर है? गुजरात में। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने करा था? तो बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था। उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं के लिए जेतवन विहार अनाथ पिंडक, ठीक है, ये अनाथ पिंडक व्यापारी ने कराया था। बिंबिसार ने जो है वेलुवन विहार का निर्माण कराया था। प्रसेनजीत ने पुब्बाराम विहार का। आगे देखिए, घोषित राम विहार का निर्माण किसने कराया था? तो उदयन ने कराया था घोषित राम विहार का जो है निर्माण। और जो है जेतवन विहार अनाथ पिंडक ने, बिंबिसार ने बेलुवन और प्रसेनजीत ने पुब्बाराम विहार का निर्माण कराया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिलती रहेंगी। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो डले तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।